Hey students, welcome back to the 9th class I think. एंड इस क्लास में पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सबसेट सीखा था और इस क्लास में प्रॉपर सबसेट क्या होता है सीखेंगे, पावर सेट क्या होता है, कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं एंड जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं जो प्रॉपर सेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है वो क्या होता है। पहले तो इंग्लिश डेफिनेशन समझ लेते हैं। जो प्रॉपर सबसेट होता है उसकी जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ पहले। प्रॉपर सबसेट, ओके। इसकी जो इंग्लिश डेफिनेशन होती है वो होती है कि मान लो अ सेट बी, एक कोई बी सेट है, अ सेट बी इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए if every element of set B is an element of set A. Whereas we need to keep in our mind that is every element of A is not an element of B. कुछ समझ में आया? ये मैंने लिखा है, राइट? तो a set B is said to be a proper subset of set A if every element of set B is also an element of set A also, whereas एक चीज ध्यान रखनी है जो कि every element of A is not an element of B। मतलब अगर let's suppose दो सेट है यहाँ पे, B सेट एंड A सेट। पहले B सेट को लिख लेते हैं। सपोज दिस इज अ B सेट एंड दिस इज अ A सेट। इस सेट में 1 एंड 2 अवेलेबल है, इसमें 1 2 एंड 3 अवेलेबल है, राइट? तो इस सेट का ये है, और ये जो सेकंड सेट है इस सेट में इसमें 1 2 एंड 3 ये अवेलेबल्स है, राइट? तो इस सेट को एक ही प्रॉपर सबसेट बोलेंगे क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक बी में जो जो एलिमेंट है वो ऑब्वियसली ए में होना चाहिए, और ए में जितनी सारी एलिमेंट्स यहाँ पे है ये बी में नहीं होना चाहिए। मतलब 1 2 इसमें भी है बट 3 बी में नहीं है। तो इस केस में हम बी को ए का प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है? और प्रॉपर सबसेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिंपली बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ओके। इस केस में हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी की सारी कंटेंट ए में तो अवेलेबल है बट ए बी से थोड़ा बड़ा है, इसमें कुछ अलग और भी एलिमेंट्स अवेलेबल है, ओके। इतनी बात क्लियर है? तो जो प्रॉपर सबसेट होता है हम किसे डिनोट करते हैं? लाइक बी में 1 2 है बट ए में 1 2 एंड 3 है, तो बी ए में है, 1 2 बी में है तो ए में भी है, तो बी जो हो जाएगा एक सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, और इस बी को हम लोग प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। इसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या है मैं बताता हूं। हम क्या जानते हैं कि अगर कोई सेट ए है तो ए सेट खुद ही का जो है सबसेट होता है, राइट? हम बोल सकते हैं सबसेट होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है, मतलब सेम टू सेम इक्वल सेट होता है, सॉरी। तो इसमें जो कंटेंट है इसमें भी सेम कंटेंट है क्योंकि दोनों ही सेम सेट है, को खुद का सबसेट होता है। लेकिन ये ए जो सेट है वो खुद का सबसेट तो हो सकता है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जो है वो ए से एकदम ही बिल्कुल ही सेम टू सेम है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? अभी देखते हैं कि पावर सेट क्या होता है। व्हाट इज पावर सेट? कुछ भी नहीं, पावर सेट उसे ही बोलेंगे जिसको, जैसे कि कोई एक सेट है ए, उस सेट में मान लो कि 1 2 एंड 3 ये तीन एलिमेंट अवेलेबल है। तो
इस केस में इसकी जो पावर सेट होगी, जिसे हम लोग P ऑफ A करके डिनोट करते हैं, ये सेट का नाम है, और P और ये फर्स्ट ब्रैकेट से इसे डिनोट करते हैं। तो इसकी जो पावर सेट होगी वो इस A सेट की पॉसिबल सारी जो सबसेट हो सकती है, वो सब इस सेट में आएगा। क्या जानते हैं हम लोग, फाइव सभी सेट का एक सबसेट होता है, तो एक सेट तो फाइव हो गया। और यहाँ पे कौन सा सेट है, एक वन सेट, ये एक सेट हो गया। दूसरा इंडिविजुअल टू, राइट, एंड उसके बाद जो थ्री है वो एक, एंड उसके बाद वन टू का कॉम्बिनेशन आएगा, उसके बाद टू थ्री का कॉम्बिनेशन आएगा, राइट। उसके बाद क्या आएगा, वन थ्री का कॉम्बिनेशन आएगा, वन थ्री का कॉम्बिनेशन आ गया है। और उसके बाद और एक कॉम्बिनेशन आएगा, वो है वन टू एंड थ्री। तो ये सारी जो पॉसिबल सबसेट हो सकती है, ये भी इसका सबसेट है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक सबसेट होता है, राइट। और इसलिए ये तो खुद का ही ए है, तो ये खुद का ही सेट होगा, और इसे कर्ली ब्रेसेस से, जो ये वाला ब्रेसेस है, राइट। इस जो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सारे सबसेट, ये पावर सेट होगा, ओके। इसी पावर सेट को लाइक मैंने अभी आपको दे दिया कि ए जो है वन टू फाइव फोर फाइव 10 11, इतने सारे जो है इसकी एलिमेंट है। तुम तो बैठने लग जाओगे ना इतने सारे कॉम्बिनेशन को ढूंढने के लिए। तो पावर सेट निकालने की एक फॉर्मूला होती है, जो होती है 2 टू द पावर n। इसमें जो n होता है, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके। ये जो n होता है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ओके। इन केस यहाँ पे अगर तुम्हें बताया जाए कि फाइव को छोड़ के कितने सारे जो पॉसिबल सबसेट है वो आप बता पाओगे, तो इसकी सिंपल फॉर्मूला हो जाएगी, इसमें कितने सारे हैं, इसमें हो जाएगा सिंपल फॉर्मूला, वो हो जाएगा पावर से 2 टू द पावर n माइनस वन, दैट्स इट। चलो एक 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 मैथ करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, ओके। PLE, एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो। तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड करो दी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट। जो सेट आपको दिया गया है वो सेट है वन टू थ्री। चलो, आपको ये सेट दिया गया है, इस सेट में आपको फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, राइट। ऐसे हम लोग निकालते हैं जब फाइव को मतलब नहीं लेना होता है। बट इस केस में आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, कोई भी सेट, किसी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, ये बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा कब, जब ए में वन टू होगा, सॉरी बी में वन टू होगा और ए में भी वन टू, उसके अलावा कुछ और एलिमेंट होगा जो कि बी में नहीं होगा। तो ये बी को हम लोग ए की प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये बोल सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या सबसेट हो सकता है, मतलब पावर सेट में क्या क्या आ सकता है, वो सारी, फाइव तो एक हो गया, फाइव वन टू थ्री, चार हो गए। उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन वन टू, उसके बाद टू थ्री, उसके बाद वन थ्री, राइट। तो ऐसा करके जितने भी कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, उसमें देखो एक कॉम्बिनेशन एक खुद है, राइट, एक खुद यही है। बट ये क्या इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो जो एलिमेंट अवेलेबल है, ये इसी सेट में भी अवेलेबल है। इस सेट में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि इसमें नहीं होगा, समझ रहे हो। ये जो सेट
पी ऑफ ए, इसमें क्या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 1 2 आया, इससे भी क्लोज कर देते हैं, 1 2 आया, उसके बाद 1 3 आया, राइट, ये एंड 2 3 आएगा, 2 3 आएगा और ये क्लोज हो जाएगा। ये वाला सेट क्यों नहीं आया इसमें, ये वाला सेट क्यों नहीं आया इस पावर सेट की सीरीज में, जब इसे बोला गया था नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट? क्योंकि प्रॉपर सबसेट अभी मैंने बताया कि ए खुद ही का एक इक्वल सेट होता है, मतलब सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये वाला तो खुद ही ए से, मतलब इसी सेट से सिमिलर है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 1 2 3 4 5 6 7। तो आप थोड़ी ना ये करने बैठोगे, आपको तो पता ही है कि एक जो सेट आएगा वो सेट जो है इसी सेट के साथ सिमिलर होगा, तो एक सेट को जो है आपको नहीं लेना है, सिंपल 2 टू द पावर आपका इसमें जो सेट दिया गया था, इसमें आपको दिया गया था 1 2 एंड 3, तो 3, तो इसमें जो आता है उससे 1 एक सेट को माइनस कर दो, तो इसकी जो काउंटिंग आती है वो 8 माइनस 1 आती है, जो कि 7 है। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7 आइटम मिल गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन द सेट, ये सिंपल 2 टू द पावर n माइनस 1, क्या आ गया 7, दैट वाज द आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कंपेरेबल सेट क्या होता है? ये कोई नहीं, ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ यही ध्यान देना है। कंपेरेबल सेट जो होता है, दो सेट, मान लो दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, दो सेट है और ये दो सेट एक दूसरे का सबसेट है। ये मान लो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, ऐसा मान लो दोनों ही सबसेट है। कोई भी केस में ये दोनों कंपेरेबल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है। मतलब ऐसा कोई दो सेट जिस दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट अवेलेबल है, तो अगर कोई भी दो सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट है तो उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल भी दे देते हैं, एक एग्जांपल ले लो, लाइक 1 2 3, ठीक है, एक सेट है, और सेकंड सेट जो है वो ले सपोज 1 2 3 4 5, तो ये दो सेट इसमें कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, इसमें कॉमन एलिमेंट है, तो ये कंपेरेबल है, ये दो सेट कंपेरेबल है। ठीक है, इस चीज़ में इतना ही जानना था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है कि यूनिवर्सल, नाम से ही पता चल रहा है कि सारे सेट जो जिस भी सेट में है अवेलेबल वो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए। तो इसका मतलब सिंपली हो जाता है, लाइक मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। लाइक ए सेट में अवेलेबल है 2 5 एंड 4, ओके, बी सेट में अवेलेबल है, बी सेट में है 5 6 7, सी सेट में अवेलेबल है 10 11 12, एंड डी सेट में है सपोज ए बी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिवर्सल सेट होगी, इसकी जो यूनिवर्सल सेट होगी जो कि डी से डिनोट होता है, डिनोटेड बाय यू, इसकी जो डिनोशन होती है वो यू से होती है, जो कि होगी, क्या होगी, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्या होगा यूनिवर्सल सेट 2 5 4 6 7 10 11 12 ए बी, ये सारी एलिमेंट, ठीक है, ये सारी एलिमेंट जो यूनिवर्सल है, मतलब इसी सेट में से ये सारे बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये एक बॉक्स बना ले जो कि एक यूनिवर्सल है, इसी में ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। ठीक है, सारी सेट इसी में है। इसमें यूनिवर्सल में ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे मान लो कि ए से लेके जेड तक अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, तो यूनिवर्सल ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सिंपल फंडा है, यूनिवर्सल सेट उसे ही बोलेंगे जो सारी सेट की जो सुपर सेट होती है। सुपर सेट मालूम है क्या किसे बोलते हैं? सुपर सेट मालूम है किसे बोलते हैं? सुपर सेट होता है बी अगर
ए की सबसेट है तो ए बी का सुपरसेट होगा, ठीक है। तो सिंपली इसका मतलब है जो यूनिवर्सल सेट होता है वो सारी सेट का, सारी जितनी सारी सेट यहाँ पे अवेलेबल है सारी सेट की सुपर सेट होती है, सुपर सेट, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है, सुपर सेट होती है। ओके, इसमें इतना ही था, एग्जाम्पल्स आप लोग खुद से ट्राई करो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन ऑफ द सेट्स एंड इंटरसेक्शन, और जो भी इससे रिलेटेड डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एंड ऑल्सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।